साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन ITI मंत्रा में। आज की इस वीडियो में हम ITI फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग ड्राइंग का चैप्टर 5th करेंगे, जिसका नाम है ड्राइंग ऑफ ए ज्योमेट्रिकल फिगर। इस चैप्टर में जितनी भी ज्योमेट्रिकल फिगर होती हैं उनको ड्राइंग फाइल में कैसे ड्रॉ किया जाता है वही बताया गया है। इस चैप्टर से हम एक टॉपिक कर चुके हैं, एंगल एंड इट्स टाइप, कोण और उसके प्रकार कितने होते हैं और उसको ड्राइंग फाइल में कैसे ड्रॉ किया जाता है, कैसे बनाया जाता है, ये पिछली वीडियो में देख चुके हैं। आज इस चैप्टर का जो अगला टॉपिक है वो है ट्राइंगल, या जिसको हिंदी में बोलते हैं हम त्रिभुज। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि ड्राइंग फाइल में डिफरेंट टाइप्स की ट्राइंगल्स को कैसे ड्रॉ किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम ये भी समझेंगे कि ट्राइंगल आखिर होती क्या है और वो कितने प्रकार की होती है। हालांकि आप सभी को पता है कि ट्राइंगल या त्रिभुज होती क्या है, इससे पिछली क्लासों में आप पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार हम इसको डिस्कस जरूर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है डेफिनेशन ऑफ ए ट्रायंगल। ट्रायंगल आखिर होती क्या है या त्रिभुज हम किसे कहते हैं। सबसे पहले इसके नाम में देखते हैं, ट्राई एंगल। दो शब्द हैं, ट्राई प्लस एंगल। तो ट्राई का मतलब होता है तीन और एंगल का मतलब होता है, आप सभी को पता है, कोण। तो ऐसी आकृति जिसमें तीन कोण होते हैं। इसी प्रकार हिंदी में इसको कहते हैं त्रिभुज। तो दो शब्द है, त्रि प्लस भुज। त्रि का मतलब होता है तीन और भुज का मतलब है भुजाएं। तो ऐसी आकृति जिसकी तीन भुजाएं होती हैं, तो डेफिनेशन भी यही हो जाएगी, तीन भुजाओं से घिरी हुई समतल आकृति को त्रिभुज या ट्रायंगल कहते हैं। यानी कि ऐसी आकृति जिसकी तीन भुजाएं होती हैं जो एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, उसी को हम कहते हैं त्रिभुज या ट्रायंगल। तो जो आपके सामने अभी ये है, ये इसमें ABC का से नाम दे लेते हैं। तो तीन भुजाएं हैं, कौन सी AB एक भुजा है, BC दूसरी भुजा है और AC तीसरी भुजा है। तो इसमें तीन भुजाएं हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, हम त्रिभुज कहते हैं। अगर तीन भुजाएं हैं तो तीन ही एंगल होंगे, एक एंगल B पे बनेगा, एक एंगल A पे बनेगा और एक एंगल C पे बनेगा। तो कुल मिलाकर एक ट्रायंगल में 6 कंपोनेंट होते हैं। कौन से? तीन साइड्स। तीन साइड कौन सी? AB, AC और BC। तो तीन AB, AC और BC तीन साइड होती हैं। इसी प्रकार तीन होते हैं हमारे एंगल। कौन से? एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। तो कुल मिलाकर कितने कंपोनेंट होते हैं किसी भी ट्रायंगल में? 6 कंपोनेंट होते हैं। तो टू कंस्ट्रक्ट आ ट्रायंगल वी नीड एटलीस्ट 3 कंपोनेंट आउट ऑफ दीज 6 कंपोनेंट। तो ड्राइंग फाइल में या कहीं भी आपको ड्रा करने के लिए इन 6 कंपोनेंट में से कम 3 कंपोनेंटों के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपको 3 कंपोनेंट इनमें से पता है तो आप किसी भी ट्रायंगल को आसानी से ड्रॉ कर दोगे। 3 कंपोनेंट मतलब या तो आपको 2 साइड और एक उनके बीच का एंगल पता होना चाहिए, या 2 एंगल और उनके बीच की साइड पता होनी चाहिए, या तीनों साइड पता होनी चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है, इन 6 कंपोनेंट में से कोई भी 3 कंपोनेंट आपको पता होने चाहिए, उनकी वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, तभी आप उसको ड्रा कर सकते हैं। नेक्स्ट, आप सभी को पता है, सम ऑफ ऑल 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। आप सभी को ये पता है कि जो ये 3 एंगल होते हैं, A, एंगल B, एंगल C, इन तीनों का जोड़ हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। इन तीनों का सम हमेशा कितना होगा? 180 डिग्री। आपको ये बात याद भी रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है, सम ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, कि किन ही 2 साइडों का जोड़ तीसरी साइड से हमेशा ज्यादा होगा। कैसे? आपके पास 3 साइड हैं, AB, AC और BC। तो इनमें से किन्हीं भी 2 साइडों का जोड़, मान लिया हम जोड़ दें AB प्लस AC, ये हमेशा ग्रेटर होगा किससे? तीसरी साइड से, यानी कि BC से। इसी प्रकार दूसरी जो साइडें हैं उनका भी सम तीसरी वाली साइड से हमेशा ज्यादा होगा। कोई भी इनमें से आप लोगे, 2 साइडें लोगे, तो उनका जब जोड़ करोगे तो तीसरी साइड से हमेशा ज्यादा ही होना चाहिए, तभी एक ट्रायंगल बन सकती है। ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है, एंगल अपोजिट टू द ग्रेटर साइड इज ऑलवेज ग्रेटर। ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की, कि जो भी साइड बड़ी होगी उसके सामने वाला ट्रायंगल का जो एंगल है वो भी हमेशा दूसरे एंगलों से बड़ा होगा। कैसे? मान लिया आपके पास एक त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं हम ABC। तो इसमें आप देख रहे हो जो साइड AC है बाकी 2 साइडों से बड़ी है। तो अगर आप इनमें से पूछें कि एंगल A, B और C में से सबसे बड़ा एंगल कौन सा होगा, जबकि आपको इनकी वैल्यू भी नहीं पता है,
तो आप इस ट्रायंगल को देख के बता सकते हो कि ए बी अगर साइड बड़ी है तो इसके सामने जो एंगल है, इसके सामने कौन सा, यानी एंगल सी, एंगल सी हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, यानी बड़ी साइड के सामने वाला एंगल बड़ा होगा, छोटी साइड के सामने वाला एंगल छोटा होगा। ये प्रॉपर्टी भी आपको ध्यान में रखनी है। अब देखते हैं कितने तरह की ट्रायंगल होती है, टाइप्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो जो टाइप्स है ट्रायंगल के वो बांटे गए हैं अकॉर्डिंग टू साइड एंड अकॉर्डिंग टू एंगल। अब पहले बात करते हैं अकॉर्डिंग टू साइड, भाई उसकी भुजाएं कैसी हैं, उसकी साइड्स कैसी हैं, उसके आधार पर त्रिभुज को 3 टाइप्स में बांटा गया है। पहली है विषम बाहु त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं स्केलिन ट्रायंगल, यानी जिस त्रिभुज की कोई भी भुजा किसी दूसरी भुजा के बराबर न हो, यानी कि सभी भुजाएं असमान हो, तो उसे कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज यानी स्केलिन ट्रायंगल। ऐसी त्रिभुज जिसकी एक भी साइड आपस में बराबर ना हो उसको बोलते हैं हम विषम बाहु त्रिभुज। इसके नाम में भी है, विषम मतलब जो बराबर ना हो, बाहु का मतलब भुजाएं, विषम बाहु यानी जिसकी एक भी भुजा एक दूसरे से बराबर ना हो उसको बोलते हैं विषम बाहु। जैसे आपके पास एक एग्जांपल है, इसका नाम दे देते हैं हम ए बी सी। तो जो ए बी नॉट इक्वल टू ए सी नॉट इक्वल टू बी सी, यानी ए बी ए सी के इक्वल भी नहीं है, बी सी के इक्वल भी नहीं है। जो ए सी है ना ए बी के इक्वल है ना बी सी के, और बी सी बाकी 2 साइडों से अलग है, यानी तीनों की वैल्यू क्या है, अलग अलग है। मान लेते हैं ये आपकी 6 है, ये है 8 और ये के 11 सेंटीमीटर है, यानी तीनों की जो वैल्यू है, तीनों की जो लेंथ है वो क्या है, अलग अलग है। अगर तीनों साइडें अलग अलग है तो उसको बोलते हैं विषम बाहु त्रिभुज। नेक्स्ट है समद्वि बाहु त्रिभुज या आइसोस्केलिस ट्रायंगल। समद्वि, सम का मतलब होता है बराबर, द्वि का मतलब होता है 2, बाहु का मतलब होता है भुजाएं। समद्वि बाहु त्रिभुज यानी वो त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं एक दूसरे के बराबर हों उसको बोलते हैं हम समद्वि बाहु त्रिभुज या आइसोस्केलिन ट्रायंगल। जैसे आपके सामने एक एग्जांपल है, इसका नाम दे देता हूं मैं ए बी सी। तो इस त्रिभुज में जो ए बी है वो किसके बराबर है, ए सी के बराबर है। तो 2 ये जो भुजाएं हैं ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, बराबर है, लेकिन जो तीसरी भुजा है इनसे बड़ी या छोटी होगी। तो इस तरह की त्रिभुज को बोलते हैं हम समद्वि बाहु त्रिभुज या आइसोस्केलिस ट्रायंगल। नेक्स्ट है समबाहु, सम का मतलब है बराबर, बाहु का मतलब भुजाएं, या इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्वी मतलब बराबर, लेटरल मतलब उसकी भुजाएं, यानी ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं एक दूसरे के बराबर हों उसको बोलते हैं हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। एग्जांपल आपके सामने है, ये ट्रायंगल आपकी ए बी सी। तो इस त्रिभुज में जो ए बी है वो किसके बराबर, ए सी के, और वो किसके बराबर है, बी सी के, यानी तीनों भुजाएं एक दूसरे के क्या है, बराबर। तो हम लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू ए सी बराबर है बी सी। तो तीनों भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी इक्विलेटरल ट्रायंगल में। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू एंगल, जो उसमें एंगल है, कितने डिग्री का एंगल बना हुआ है उसके आधार पर भी त्रिभुज को 3 प्रकार में बांटा गया है। सबसे पहले है न्यून कोण त्रिभुज यानी कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इससे पिछली वीडियो में हमने न्यून कोण के बारे में पढ़ा था। न्यून कोण हम उसे कहते हैं जिसकी वैल्यू, जिसका मान हमेशा 90 डिग्री से कम होता है, उसको बोलते हैं न्यून कोण। तो यहाँ है न्यून कोण त्रिभुज, यानी ऐसी त्रिभुज जिसके तीनों एंगल 90 डिग्री से कम हो उस त्रिभुज को हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे आपके सामने का एग्जांपल है, इसका नाम दे देते हैं हम ए बी सी। तो इसके जो तीनों कोण हैं, मान लेते हैं जो ये कोण है ये है 80 डिग्री का, ये है 60 डिग्री का और ये है 40 डिग्री का। तीनों का सम कितना बनेगा, 80 और 60 140, जमा में 40 कितना बनता है, 180। तो ये ट्रायंगल बन सकती है। लेकिन आप देख रहे हो तीनों की जो वैल्यू है, ये 60 डिग्री है भी 90 से कम, ये भी 90 से कम और ये भी 90 से, यानी तीनों एंगल क्या है, 90 डिग्री से कम है। अगर तीनों एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं तो उस त्रिभुज को हम बोलते हैं न्यून कोण त्रिभुज। नेक्स्ट है समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण हमने पिछली वीडियो में ये भी पढ़ा था, समकोण किसे कहते हैं, 90 डिग्री के एंगल को हम बोलते हैं समकोण या राइट एंगल। तो ये है समकोण त्रिभुज या राइट एंगल ट्रायंगल, यानी ऐसी त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का या राइट एंगल होता है उस त्रिभुज को हम बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज। जैसे आपके सामने ये एग्जांपल है ए बी सी। जो ये कोण है बी के ऊपर ये कितना है, 90 डिग्री का है। बाकी जो 2 एंगल हमारे बचते हैं इनका जोड़ कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। ये कुछ भी हो सकते हैं, जैसे 60 और 30 हो सकते हैं, 45 के हो सकते हैं, कुछ भी हो, दोनों का जोड़ कितना रहेगा, 90। लेकिन एक कोण हमेशा कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा। तो कोई भी त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है उसको बोलते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल या समकोण त्रिभुज। नेक्स्ट है
अधिक कोण त्रिभुज। तो अधिक कोण हमें पता है, जिसकी वैल्यू 90 डिग्री से अधिक होती है उसको बोलते हैं अधिक कोण। और यहां पर हमने पढ़ना अधिक कोण त्रिभुज, यानी ऐसी त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक का होगा उसको बोलते हैं हम अधिक कोण त्रिभुज, या इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। एक कोण ही क्यों कहेंगे हम, क्योंकि एक ही कोण 90 डिग्री से ज्यादा हो सकता है। अगर दूसरा कोण भी 90 डिग्री से ज्यादा हो जाएगा तो दो कोण का हिस्सा में 180 डिग्री से ऊपर निकल जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है ट्रायंगल केस में। तो इसमें एक ही कोण 90 डिग्री से ऊपर होता है। तो अगर एक कोण किसी त्रिभुज का 90 डिग्री से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे हम अधिक कोण त्रिभुज। जैसे आपके सामने ये एग्जाम्पल है ABC, तो जो B के ऊपर ये कोण बना हुआ है ये किस 90 डिग्री से क्या है, अधिक है। बाकी दो कोण है ये न्यून कोण होंगे। तो कोई भी त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री से अधिक है उसको बोलते हैं हम अधिक कोण त्रिभुज। तो ये थी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तो टोटल कुल मिलाकर हमारे पास 6 तरह की त्रिभुज होती हैं, 3 उसके साइड के आधार पर और 3 एंगल के आधार पर। तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आया होगा। लेकिन ड्राइंग फाइल में इनको कैसे ड्रॉ करना है आइए हम देखते हैं और चलते हैं अपनी ड्राइंग फाइल पर। आपके सामने ये ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट हैं जो कि आपको ट्रायंगल बनाने में जरूरत पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ऐसे पेज का सेटअप तैयार कर लोगे। आपने क्या करना है, सबसे पहले चारों तरफ आउटलाइन लगानी है 1 सेंटीमीटर की। उसके बाद आपको जो पेज है, जो स्पेस है, उसको 2 भागों में डिवाइड कर लेना है बराबर बराबर। और यहाँ से 6 या 8 mm की एक लाइन लगाकर टॉपिक का नाम लिखना है ट्रायंगल एंड इट्स टाइप। आप देख रहे हैं कि मैंने कलर का प्रयोग किया है ये सब लिखने के लिए, लेकिन आपको कलर का प्रयोग नहीं करना, पेंसिल का प्रयोग करना है। तो हम जो भी सिखाएंगे आपको वो कलर के द्वारा सिखाएंगे, लेकिन आपको ड्राइंग फाइल में कलर यूज नहीं करना है, आपको पेंसिल ही यूज करनी है। तो आपके सामने क्वेश्चन कैसे आते हैं वो क्वेश्चन हमने टाइम बचाने के लिए पहले लिख दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन है ड्रॉ अ ट्रायंगल विद बेस 7 सेंटीमीटर एंड 2 बेस एंगल आर 80 एंड 40 डिग्री। आपको 3 कंपोनेंट दिए हैं। हम इसकी वीडियो में बात कर चुके हैं कि ट्रायंगल के 6 कंपोनेंट होते हैं, उसको ड्रॉ करने के लिए हमें कम से कम 3 की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर 3 कंपोनेंट दिए गए हैं, 7 सेंटीमीटर यानी एक साइड की लेंथ बताई गई और 2 एंगल बताए गए हैं। तो इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे, सबसे पहले हम स्केल की मदद से एक लाइन खींचेंगे जिसकी वैल्यू है 7 सेंटीमीटर। तो हम एक लाइन लेंगे 7 सेंटीमीटर की बिल्कुल सीधी। तो इसका नाम दे लेते हैं हम A और B। तो AB जो है इसकी जो लंबाई है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। इसके बाद 2 बेस एंगल यानी A और B पे जो एंगल बनेंगे उनकी वैल्यू दी गई है, एक की है 80 डिग्री दूसरे की है 40 डिग्री। तो D की मदद से हम एक साइड, यहाँ पर हमें ये नहीं बताया गया A पे 80 बनेगा या B पे, तो आप किसी साइड भी ले सकते हो। तो हम B पे ले लेते हैं 80 डिग्री। तो आपको D की, जिसको प्रोटेक्टर भी कहते हैं, प्रोटेक्टर की मदद से हमें 80 डिग्री का एक निशान लगाना है। तो हमें इधर से लगाना भाई, क्योंकि ट्रायंगल इधर बनेगी तो 0 इधर से देखनी है ना कि इधर से। तो ऐसे 0 चलते हुए हमारा 80 कहाँ आएगा, ये हमारा 80 का निशान है। तो एक लाइन हम ऐसे लगा लेंगे यहाँ। ये जो एंगल है ये कितने का है 80 डिग्री है, इसकी वैल्यू लिख भी देंगे। इसी प्रकार एंगल A है जो, उसको हम मान लेते हैं कितना दिया है 40 दिया है। तो हमें 40 पे एक निशान लगाएंगे D की मदद से। अब हमें इस साइड से लगाना है, अब 0 उधर से नहीं देखनी है क्योंकि ट्रायंगल हमारी सारी इधर है। तो अब 0 हम इधर से देखेंगे। तो 10, 20, 30 और ये 40, इसका निशान लगा लिया हमने। अब इस पॉइंट से और इस पॉइंट को मिलाएंगे सीधा, तो वो जो पहली लाइन हमने लगाई थी उसको कहीं ना कहीं क्रॉस करेगी। तो इस लाइन को हम अगर खींचते हैं तो ये यहाँ पर मिलती है, इसको हम मान लेते हैं C पॉइंट। तो जो एंगल A है वो कितना है 40 डिग्री। तो इस प्रकार से हमारे पास एक ट्रायंगल तैयार हो गई है ABC, जिसमें जो AB की वैल्यू है वो कितनी है 7 सेंटीमीटर और जो एंगल A है वो कितना है 40 डिग्री, आप लिख भी दोगे, और एंगल B कितना है 80 डिग्री। अब बात करते हैं ट्रायंगल कौन सी है। आप देख सकते हो इसका एंगल 80 डिग्री और 40 डिग्री, दोनों का जोड़ कितना हो जाएगा 120 डिग्री। अगर हम तीसरे कोण की बात करें तो वो कैसे निकलेगा, तीनों कोणों का जोड़ होता है 180, अब 2 का जोड़ कितना है 120। 180 में से 120 गए तो कितने बचते हैं 60 डिग्री। तो ये जो कोण है कितने का 60 डिग्री का। तो तीनों जो कोण है उनकी वैल्यू 90 डिग्री से कम है। जो तीनों एंगल हैं वो यहाँ लिख देते हैं C बराबर है 60 डिग्री। तो जो सभी एंगल हैं वो क्या है लेस देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से कम है।
तो इस त्रिभुज को हम बोलेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल, न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज ऐसे बनती है। तो आपने ये ड्राइंग फाइल में ऐसे बनानी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हम सभी जितनी भी टाइप है सब का एक एग्जांपल करेंगे। ड्रॉ अ ट्रायंगल ABC व्हेन इट इज गिवन दैट BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड एंगल B इज इक्वल टू 120 एंड एंगल C इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब आपको साफ बताया गया कि ABC बनानी है एक ट्रायंगल और उसमें BC कितना लेना 8 सेंटीमीटर और B और C एंगल दिए गए हैं। तो आप सबसे पहले क्या ड्रॉ करोगे, BC एक लाइन ड्रॉ करोगे जो कितने सेंटीमीटर की है 8 सेंटीमीटर की। तो ये लाइन है, इसका नाम हमें BC ही देना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा दिया गया है। ये 8 सेंटीमीटर की है। अभी हमारी लाइन BC ड्रॉ हो चुकी है जिसकी लेंथ कितनी है 8 सेंटीमीटर की, यहां लिख भी सकते हैं। अब हमें एंगल B 120 डिग्री दिया और एंगल C कितना दिया है 30 डिग्री। तो D की मदद से हम पहले एंगल C बनाते हैं, कितना है 30 डिग्री। अब हमें इधर से 30 लेना है, तो ये हमारी वैल्यू यहां पर 30 डिग्री है। अब स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे और एक लाइन खींच देंगे लंबी। एंगल B हमें दिया गया है 120 डिग्री का, तो यहां पर हम 120 डिग्री बनाएंगे। अब 0 हमें इधर से लेनी है, तो हमारा जो 120 डिग्री की वैल्यू है वो आती है यहां पर, एक निशान हम यहां लगा देंगे। अब स्केल की मदद से इसको मिलाएंगे। जो पहले वाली लाइन को कहीं ना कहीं कट करेगी, तो ये इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं A। तो ट्रायंगल बन जाएगी ABC और जो ये कोण कितना है 120 डिग्री का। तो आप देख रहे हो कि जो वैल्यू है BC की वो कितनी है 8 सेंटीमीटर, एंगल B कितना है 120 डिग्री और एंगल C कितना है 30 डिग्री। तो इस त्रिभुज में जो एक कोण है वो कितने का है 120 डिग्री का, यानी 90 से अधिक है। तो इस तरह की त्रिभुज को हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। आप यहां नीचे लिख दोगे। नेक्स्ट करते हैं। ड्रॉ अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC विद राइट एंगल एट A एंड एंगल B इज 30 डिग्री एंड AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो हमें कैसे त्रिभुज बनानी है जो राइट एंगल ट्रायंगल है और जो राइट एंगल है यानी 90 डिग्री का एंगल है वो किस बिंदु पर है A बिंदु पर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, AB लाइन ड्रा करेंगे 12 सेंटीमीटर की। तो ये है हमारी लाइन 12 सेंटीमीटर की, इसका नाम हमने दे लिया AB। तो जो एंगल A है वो कितने का है 90 डिग्री का है। तो आप प्रकार की मदद से या प्रोटेक्टर की मदद से 90 डिग्री एंगल बना लोगे। 90 डिग्री का निशान यहाँ आएगा। अब आप इसको मिला दोगे। ये कितने का है 90 डिग्री का, तो यहाँ लिख देंगे। अब एंगल जो B है वो कितना दिया 30 डिग्री का, तो D की मदद से 30 डिग्री एंगल खींचेंगे। अब 30 डिग्री हमारा यहाँ आता है, तो B पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला देंगे और लाइन को आगे तक एक्सटेंड कर देंगे जो हमारी पहले वाली लाइन को किसी बिंदु पर काटेगी। तो इसको अगर ऐसे लगाएंगे तो ये पहले वाली लाइन को एक बिंदु पर काट रही है, इसका नाम देते हैं हम C। तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया है ट्रायंगल ABC, जिसमें हमारी AB की जो वैल्यू है वो कितनी है 12 सेंटीमीटर और जो एंगल A है वो कितने का है 90 डिग्री का, एंगल B कितना है 30 डिग्री का। तो आप देख रहे हैं इसमें जो एक एंगल है वो कितने का है 90 डिग्री का। तो वो त्रिभुज जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है उसको बोलते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल। तो आप ये इसको यहां लिख दोगे। नेक्स्ट एग्जांपल है, ड्रॉ अ ट्रायंगल PQR व्हेन PQ इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, QR इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड PR इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो आपको इस त्रिभुज में तीनों साइड दी गई हैं, तो उसके आधार पर आपको एक त्रिभुज बनानी है। और आप देख रहे हो कि सभी साइडों की वैल्यू अलग अलग है, एक 10 सेंटीमीटर की, एक 7 सेंटीमीटर की, एक 5 की। इसलिए ये ट्रायंगल भी क्या कहलाएगी स्केलीन ट्रायंगल, यानी विषम बाहु त्रिभुज, जिसकी एक भी साइड बराबर नहीं होती, उसको बोलते हैं विषम बाहु। तो ड्रॉ कैसे करेंगे, सबसे पहले इनमें से कोई भी एक लाइन ले लेंगे। मान लेते हैं हम PQ ले लेते हैं 10 सेंटीमीटर, आप दूसरी कोई लाइन भी चूज कर सकते हो। हमने ले ली 10 सेंटीमीटर एक लाइन, इसका नाम रख दिया हमने PQ। अब
हमें पता है क्यू आर कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो हम अब प्रकार की मदद से एक चाप लगाएंगे 7 सेंटीमीटर की। किस पॉइंट से? क्यू पॉइंट से, क्योंकि हमें आर पॉइंट का भी पता नहीं है लेकिन क्यू का पता है। तो क्यू पॉइंट से हम 7 सेंटीमीटर का प्रकार खोल के ऐसे, तो ये 7 सेंटीमीटर है, एक चाप लगाएंगे। और ये चाप इस प्रकार लगानी है क्योंकि हमें पता है पी आर कितनी है 5 सेंटीमीटर। तो पी से जो चाप लगाएंगे वो इसको काटेगी, तो हम इसको ऐसे यहां एक चाप लगा देते हैं। अब पी आर की वैल्यू कितनी है 5 सेंटीमीटर। आर पॉइंट का भी हमें पता नहीं है लेकिन पी का पता है, तो इस पॉइंट से 5 सेंटीमीटर की लाइन खोलकर प्रकार से एक चाप और लगाएंगे। तो अब हम 5 सेंटीमीटर का प्रकार खोल के पी बिंदु से एक चाप लगाएंगे जो पहले वाली चाप को कहीं ना कहीं कट करेगी। तो जो कटिंग बिंदु है यही क्या हमारा आर है। तो हमें आर बिंदु मिल चुका है। अब पी और क्यू से आर को हम ऐसे मिला देंगे। तो हमें एक त्रिभुज मिल जाएगी पी क्यू आर। क्यू आर की वैल्यू कितनी है 7 सेंटीमीटर, यहां लिख देंगे। पी आर की है 5 सेंटीमीटर। तो ये कौन सी त्रिभुज है? स्केलीन ट्रायंगल है, यहां लिख देंगे विषमबाहु त्रिभुज, क्योंकि इसकी सभी साइडें क्या हमारी डिफरेंट हैं, अलग अलग है। अब 2 त्रिभुज हो रहती है, उनके एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे करोगे। नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है ड्रॉ एन ट्राइंगल ए बी सी व्हेन इट इज गिवन दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ए सी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। आप देख रहे हो इसमें 2 भुजाएं हैं, ए बी और बी सी 6 सेंटीमीटर यानी कि बराबर दी गई हैं, और तीसरी भुजा इनसे अलग है। जब किसी भी त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है हम उसको क्या बोलते हैं? समद्विबाहु त्रिभुज। तो यहाँ लिख देंगे हमें आइसोस्केलिस ट्रायंगल या समद्विबाहु त्रिभुज। और अब देखते हैं इसको कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, ड्रॉ कैसे करते हैं। तो वो करना क्या है, सबसे पहले इन तीनों भुजा में से कोई एक भुजा लेकर वो लाइन ड्रॉ करनी है। हम AC ले लेते हैं जो कि 8 सेंटीमीटर है। तो हम एक 8 सेंटीमीटर की लाइन लगा देंगे, इसका हमने नाम ले दिया AC। ये 8 सेंटीमीटर है। अब प्रकार की मदद से हम 6 सेंटीमीटर की लेंथ की 2 आर्क लगाएंगे। तो हम प्रकार को खोलेंगे 6 सेंटीमीटर। क्योंकि जो AB है वो कितना 6 सेंटीमीटर। हमें B बिंदु का पता नहीं लेकिन A का पता है, तो A से हम एक चाप लगाएंगे ऐसे। इसी प्रकार BC भी कितनी है 6 सेंटीमीटर है, तो C पॉइंट से भी प्रकार को ऐसे खोले खोले एक चाप लगाएंगे जो पहली चाप को, पहली आर्क को किसी एक बिंदु पर काटेगी, और यही बिंदु क्या है हमारा B। अब हम A और C को B से मिला देंगे। तो जो हमारी साइड AB और BC ये दोनों बराबर हैं, यहाँ लिख भी देंगे 6 सेंटीमीटर, और ये भी कितनी है 6 सेंटीमीटर। आपको यहाँ भी लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड AC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। त्रिभुज कौन सी है? आइसोस्केलिस या समद्विबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद साइड 8 सेंटीमीटर। यानी हमें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनानी है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है? जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। साइड उसकी 8 सेंटीमीटर दी है, इसका मतलब तीनों जो भुजाएं हैं वो कितनी हैं? 8 सेंटीमीटर की हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक 8 सेंटीमीटर की लाइन लेंगे। ये हमारी 8 सेंटीमीटर की लाइन है, इसका कोई भी नाम दे देंगे। मान लेते ये क्या है P और Q, और एक पॉइंट और चाहिए, वो भी हमारा P और Q से कितनी दूर होगा? 8 सेंटीमीटर दूर होगा। इसीलिए हम प्रकार को क्या करेंगे, 8 सेंटीमीटर खोलेंगे और दोनों पॉइंट से चाप लगा देंगे। तो हमारा पॉइंट है ये 8 सेंटीमीटर का। अब हम Q और P से 2 चाप लगाएंगे जो एक दूसरे को कहीं किसी बिंदु पर कट करेगी। अब हमें ये कटिंग बिंदु मिल चुका है, इसको कह देते हैं हम R। अब P और Q को R से मिला देंगे। तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन जाती है PQR
जो कि इक्विलेटरल है, यानी तीनों भुजाएं क्या है इसकी बराबर है। आप यहाँ भी लिख भी दोगे 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर। यहाँ भी लिख सकते हैं पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर इज इक्वल टू पी आर और इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल या समबाहु त्रिभुज। तो ये थी 6 तरह की ट्रायंगल। अब कोई भी ट्रायंगल पेपर में पूछी जा सकती है, उसमें आपको कम से कम 3 कंपोनेंट जरूर दिए होंगे और ड्रॉ करने के बाद आपसे पूछ सकता है कि ये किस तरह की ट्रायंगल थी। तो उम्मीद है साथियों आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल कैसे ड्राइंग फाइल में ड्रॉ की जाती हैं, और आपने जैसे मैंने आपको बताया है इसी प्रकार अपनी ड्राइंग फाइल में ड्रॉ भी करना और अपने टीचर को दिखाना है। तो अगर आप लोगों के वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो बच्चा इस चैनल पर नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ITI का इंजीनियरिंग ड्राइंग जो सब्जेक्ट है पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए।